अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 18 अगस्त 2026 और दिन है मंगल का। आज दोपहर के वक्त एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई और वो है इमरान खान साहब की हस्पताल मुंतकिली के हवाले से। मैं चूँकि ट्रैवलिंग में था इसलिए फ़ौरी तौर पे आपको अपडेट नहीं कर सका। इमरान खान साहब हस्पताल मुंतकिली के बाद अब आगे क्या होने वाला है ये देखना ज़्यादा ज़रूरी है। इस हवाले से मुमकिन तौर पे तमाम ऑप्शंस जो मुस्तकबिल में क्या कुछ होने वाला है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। और मैं ये भी तस्लीम कर रहा हूँ पहली बार कि ये जो व्लॉग है मैं खुसूसी तौर पे पटवारियों की फरमाइश पे आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, क्योंकि सैकड़ों मैसेजेस उनके आए कि भाई आप किधर गायब हैं, आपका क्या ख्याल है, ये क्या हो रहा है, नवाज़ शरीफ के साथ फिर हाथ हो गया है क्या, नवाज़ शरीफ साहब फिर एक तहरीक चलाएंगे क्या, एक बार फिर वोट को इज्जत दो का नारा जो है वो फ़ज़ाओं में बुलंद होने वाला है। गरीदा फ़ारूकी को और वजीफ़ा खोर सहाफ़ियों को आखिर बेहोशी के दौरे क्यों पड़ना शुरू हो गए हैं, ये चीज़ें हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। सबसे पहले नासिर भट्ट साहब जो बरतानिया में भी नवाज़ शरीफ साहब के साथ होते थे, बहुत बड़े ब्लैकमेलर हैं वैसे वो, तो उन्होंने कहा है कि नवाज़ शरीफ साहब के साथ फिर धोखा किया गया है, नवाज़ शरीफ साहब के साथ फिर बेवफाई की गई है। नवाज़ शरीफ साहब हर बार ज़ख़म भूल जाते हैं और फिर उन्हें बुलाकर उनके साथ फिर धोखा कर दिया जाता है। क्या फिल्मी डायलॉग है, अमरीश पुरी वाला फिल्मी विलन वाला डायलॉग है भाई। ठीक है, नवाज़ शरीफ साहब रोटी को चोची कहते हैं, नवाज़ शरीफ साहब काके मन्ने मुन्ने मुन्ने वो चूसनी चूसते हैं नवाज़ शरीफ साहब, उनको कुछ पता नहीं है। और ये नवाज़ शरीफ साहब हैं, नवाज़ शरीफ साहब जिन्होंने पहली बार अपनी 40 साल सियासी कैरियर इमरान खान साहब के बुग़्ज़, तासुब और दुश्मनी में ख़त्म कर दिया है बेलुमी। आज अगर इलेक्शन होते हैं 10 सीटें नहीं मिलेंगी पंजाब में इनको, 10 अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, 100% अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो नवाज़ शरीफ साहब फिनिश, नवाज़ शरीफ साहब की कहानी ख़त्म शुद्ध। और अब इन पटवारियों का, वजीफ़ा खोर सहाफ़ियों का रोना धोना शुरू। मैं आपको बताऊंगा कि आगे क्या होने वाला है अस्पताल में, वो तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन गरीदा फ़ारूकी साहिबा, यकीन माने जैसे उनके ऊपर छत ना गिरना बल्कि पूरे का पूरा आसमान जैसे उनके ऊपर गिर गया हो। वो डील ढील डील ढील। इमरान खान साहब की बहन डॉक्टर उज़्मा खान भी डॉक्टरों के पैनलों में शामिल होगी। डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब जो इमरान खान साहब के ज़ाती मुआलिज हैं, शौकत खानम वाले, वो भी डॉक्टरों के पैनल में शामिल होगा। इतनी डील, इतनी ढील, इतनी रियायत, इतनी नरमी, इस किस्म की बातें। और फिर गरीदा फ़ारूकी साहिबा सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ दौड़ती हैं। वो कहती हैं कि आज तो जो इमरान खान साहब के और डॉक्टर उज़्मा के वकलात है वो तो ये कह रहे थे कि हमारी मुलाकात करा दी जाए। ये चीज़ तो ज़ेर बहस ही नहीं थी जनाब कि इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल करना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस तरफ चली गई और सवालात शुरू कर दिए कि किस अस्पताल में आप मुंतकिली चाहते हैं। यानी गरीदा फ़ारूकी साहिबा ने नून लीग की रिवायत दोहरा दी। ज़ाहिर है नून लीग की मेंबर है ना, नून लीग के साथ उनका ताल्लुक़ है, वो एक साफ़ी तो नहीं है, आप तो उनको साफ़ी तो नहीं कर सकते जो बाकायदा मेंबर हो किसी सियासी जमात का। ठीक है, तो वो सुप्रीम कोर्ट पे उन्होंने चढ़ाई करना शुरू कर दी। हसन अयूब वगैरह इनके देख लें, वो जो कहते हैं ना कि सादा चेहरा पढ़ हालात ना पूछ, तो शाकिर आप सियाना है, कोई इस तरह का शेर है शाकिर का। ठीक है, वो हर बार इनके चेहरों पे फिट आता है। भाई बुरे दिन आपके शुरू हो गए हैं, शुरू हो गए हैं जनाब, शुरू हो गए हैं। ठीक है, नवाज़ शरीफ साहब अपनी खैर मनाएं। अब देखें, आ जाते हैं, देखिए आसिफ अली जरदारी साहब ने कामरान खान साहब का एक ट्वीट मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। आज बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन है, बड़ी खुशी की खबर है। अब नए सूबे बन कर रहेंगे, ये कामरान खान साहब ने खबर तो दे दी कि इमरान खान साहब को बाहर अस्पताल इसलिए लाया गया है, 16 सितंबर तक अस्पताल में होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगली समाअत तक इमरान खान साहब शिफा अस्पताल में रहेंगे। अगली समाअत 16 सितंबर को रख दी। अब आना जाना, आनियाँ जानियाँ ये चीज़ें लगी रहेंगी। और डॉक्टर उज़्मा खान जो उनकी बहन है वो तो मुस्तकिल तौर पे जब चाहें वो उनके साथ मिल सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि डॉक्टरों का जो पैनल बनेगा शिफा इंटरनेशनल का, उसमें शिफा इंटरनेशनल के डॉक्टर्स तो होंगे लेकिन डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर उज़्मा खान तो होंगे ही होंगे, ये भी उनके मेंबर उस जो है ना बोर्ड में शामिल होंगे। तो अब होगा क्या, देखिए इमरान खान, आसिफ जरदारी साहब के आपके ऊपर आ जाते हैं। आसिफ जरदारी साहब ने इक़्तिदार के लिए ये बात माननी पड़ेगी, ठीक है, कि सियासत को कुर्बान नहीं किया। नवाज शरीफ ने इक़्तिदार के लिए
इक़्तिदार के लिए अपनी सियासत को कुर्बान कर दिया है। 10 सीटें इनको नहीं मिलनी है। आसिफ जरदारी ने क्या किया, सदारत ले ली, चेयरमैन सेनेट ले ली, डिप्टी स्पीकर ले लिया, वज़ीर आला सिंध ले लिया, 2 सूबों का गवर्नर भी ले लिया, इतना कुछ ले लिया, लेकिन अभी भी फिर वो कह रहे हैं कि नए सूबे हम नहीं बनने देंगे, सिंध की तकसीम नहीं होने देंगे। बल्कि कल रात जो उनके हैं एक मिनिस्टर हैं, ठीक है, सिंध के, मुझे मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, नासिर शाह, उन्होंने ये कहा कि हम हुकूमत छोड़ देंगे, कोई मसला नहीं है सिंध की हुकूमत, लेकिन हम नए सूबे नहीं बनने देंगे। अब बयान तो इस तरह दे रहे हैं ना, मसला कहाँ पे फंसा हुआ है। नून लीग कहती है कि जनाब पहले आप बनाएं सिंध में, कराची से शुरू करें और फिर इधर पंजाब में आ जाएं, क्योंकि अगर पंजाब में बन जाते हैं तो मरियम नवाज़ 12 करोड़ की बजाय 2 करोड़ की वज़ीर आला बन जाएंगी, और फिर 12 करोड़ के जहाज़ का क्या बनेगा, 12 अरब के जहाज़ का। अब इमरान खान साहब का शुरू से मौक़िफ़ ये था कि नए सूबे और इंतज़ामी यूनिट्स बनने चाहिए, और ये पूरी दुनिया में बनते हैं, और ये एक दुरुस्त बात है, ये कोई गलत बात नहीं है, मैं तो हमेशा से इसकी हिमायत करता हूँ। तो इमरान खान साहब तो पब्लिकली कई बार इसका इजहार कर चुके हैं। अब इस्टेब्लिशमेंट ने ये तुरप का पत्ता फेंक दिया है भाई, क्योंकि तहरीक-ए-इंसाफ को बार बार कहा गया कि आप नए सूबों पे हमारी हिमायत करें, तो उन्होंने कहा इमरान खान साहब के साथ बात होगी। अब अस्पताल में मिलना कौन सा मुश्किल है भाई, जब इस्टेब्लिशमेंट को एतराज़ ना हो। किसको पता काली गाड़ी वाले शीशों में, काले शीशे वाले गाड़ियों में, काले शीशे वाले गाड़ियों में कौन आ रहा है कौन जा रहा है। सुहेल अफरीदी की भी मुलाकात हो सकती है, बैरिस्टर, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है ना कि फ़लाँ भी नहीं मिलेगा, फ़लाँ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ इतना कहा है कि हफ़्ते में एक बार फैमिली वालों से मुलाकात कराई जाए। भाई रोज़ाना मुलाकातें हों खुफिया, किसको क्या पता है, आनियाँ जानियाँ लगी रहेंगी, इसी वजह से अस्पताल में आए हैं भाई। अब इमरान खान साहब को कन्विंस करना है। अब इसका ट्रायंगल कैसे बनता है, देखिए, नून लीग और पीपल्स पार्टी को प्रेशराइज़ करना है, मनवाना है उनसे। वैसे तो उनकी कोई हैसियत नहीं है। किधर है तलाल चौधरी, क्या नून लीग वालों से पूछ के ये अस्पताल में मुंतकिल किया गया है, मुझे बताइए। इसी सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला सुनाया था कि इलेक्शन करा दे, इलेक्शन नहीं कराए गए, ठीक है। अब फ़ौरन इम्प्लीमेंट हो गया भाई, फ़ौरन इम्प्लीमेंट हो गया, और नून लीग वालों से इतनी औकात नहीं बनाई इन लोगों ने 40 साल सियासत में कि इनसे कोई पूछना तक गवारा कर ले। सफ़े मातम इनके अंदर बिछी हुई है। अब होगा क्या कि हो सकता है एक चीज़ ये हो सकती है कि नून लीग और तहरीक-ए-इंसाफ मिलकर, नून लीग और तहरीक-ए-इंसाफ मिलकर, अगर पीपल्स पार्टी नहीं मानती तो ये मिलकर नए सूबों के हवाले से तरामीम मंजूर कर लें। एक बात तो ये है। तो क्या इमरान खान साहब कहते क्या हैं, अभी तो मतलब 16 सितंबर है, फिर अगली डेट हो सकती है, एक्सटेंशन उसमें हो जाए, सुप्रीम कोर्ट कह दे कि अगली समात तक दोबारा उसमें रख दें, अभी चेकअप पूरा जो ना इलाज का प्रोसीजर मुकम्मल नहीं हुआ। तो नून लीग और तहरीक-ए-इंसाफ अगर मिल जाती है, इमरान खान साहब का तो शुरू से मौक़िफ़ रहा था कि नए सूबे बनने चाहिए, और ये मुल्क के लिए बेहतर भी है। मैं आपको ये भी बता दूँ, बेहतर भी है, गुड फैसला है ये। लेकिन इमरान खान साहब क्या ऐसे ही कर लेंगे नून लीग को खुश करने के लिए, नून लीग की हुकूमत को बचाने के लिए? वो कह देंगे कि ठीक है नून लीग के साथ मिलकर हम कर लेते हैं। नहीं, इन रिटर्न वो इंतहाई सख्त तरीन शराइत रखेंगे, और ऐसी शराइत होंगी जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए मौत का पंदा होंगी, ठीक है, ऐसी शराइत होंगी। तो अभी तो हमने देखना है कि इमरान खान साहब कहते क्या हैं भाई। और दूसरी बात यह है कि अगर ये दोनों इनकार कर देती है, फ़र्ज़ किया नून लीग ने भी इनकार कर दिया, पीपल्स पार्टी ने भी इनकार कर दिया, दोनों ने इनकार कर दिया, फिर तो ये तरमीम हो ही नहीं सकती, ठीक है। और दोनों अगर राज़ी हो गए तो फिर तहरीक-ए-इंसाफ की ज़रूरत फिर भी पड़ेगी। बहरहाल तहरीक-ए-इंसाफ की ज़रूरत फिर पड़ने वाली है। तो ये एक सूरत हाल बन रही है, क्रिटिकल किस्म की सूरत हाल बन रही है। एक और ऑप्शन भी है, अगर इनकलाबी बनना है ना, वो जो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तगोदों में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। अगर ये पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले गैरती बनती हैं तो ये 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम को रिवर्स भी कर सकती हैं, फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर आपने टक्कर लेनी है, अगर साफ साफ सियासी शहादत करनी है। लेकिन बहरहाल देखते हैं। फरीदा फ़ारूकी साहिबा तो हमें ये नवीद सुना रही हैं कि नवाज़ शरीफ फिर तैयार हो गए हैं नारा मतलब है वोट को इज़्ज़त दो के लिए। तो क्या पिद्दी का शोरबा, उनकी सियासत ख़त्म करनी थी, ख़त्म कर दी है, ख़त्म कर दी है। आसिफ जरदारी का मैं सियासत का मदा नहीं हूँ भाई, वो भी सियासत में मतलब, अब मैं एक कमेंट पढ़ रहा था अपनी गुज़श्ता वीडियो में, तो मैंने उसमें कहा था कि सियासत का गुरु है, तो किसी ने कहा था कि गुरु नहीं गंध है वो। तो बिल्कुल ये तो है, ये दोनों आपस में मिले हुए हैं नून लीग पीपल्स पार्टी वाले। बहरहाल अब देखते हैं कि हमारे एक दोस्त ने बड़ा खूबसूरत इस पर ट्वीट किया था कि इमरान खान अस्पताल और नून लीग ICU में मुंतकिल। तो इसी एक बात से पूरी कहानी समझने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया।